नमस्ते। बस एक ही सवाल सबके मन में है। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया? अदालत ने भी यही सवाल उठाया कि उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं देते तो शायद उनको फिर से एक बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा चुका होता। क्या उद्धव ठाकरे को भी ये मालूम था कि मैं इस्तीफा दूंगा तो कुछ और भी हो सकता है, नहीं दूंगा तो कुछ और भी हो सकता है? उद्धव ठाकरे को यह भी पता था कि इस्तीफा देने के विरोध में शरद पवार भी थे, कांग्रेस भी थी। ऐसे ही बिना बताए नाना पटोले ने विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, वैसे ही उद्धव ठाकरे ने भी दे दिया। अब नाना पटोले के पास एक कारण था कि अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सके? या कुछ फायदा था? बगैर फायदे की कोई कुछ चीज करता ही नहीं है। मतलब ऐसे अगर आप समझो कि कोई भी उठ के इस्तीफा दे रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। शायद कुछ लोग उद्धव ठाकरे के इस कृति को या इस निर्णय को बहुत बड़ा त्याग समझकर इसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे त्याग नहीं समझता हूं, इसे डीलिंग समझता हूं। क्या यह डीलिंग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और उद्धव ठाकरे के बीच हुई है? क्या यह डीलिंग है या डर है? अगर मैं इस्तीफा दे दूं, भारतीय जनता पार्टी के हाथों सत्ता सौंप दूं, तो मेरे पीछे लगे कुछ लोग चुप हो जाएंगे? ये जरा थोड़ा सा सोचने लायक बात है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि एक केस का क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने अदालत के सामने रख दिया है और अदालत ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन इसी रिपोर्ट पर या इसी केस में ईडी काम कर रही है। ईडी इनकम टैक्स अलग तरह से काम कर रहा है और सीबीआई अलग तरीके से काम कर रही है। मतलब तीनों जांच एजेंसियां अलग अलग काम इसके ऊपर कर रही है। सीबीआई को इसमें कुछ मामला दिखाई नहीं देता है तो ईडी अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। अब ये पूरा मामला, इसमें और एक बात है जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें इसका विचार करना चाहिए। भले ही केस पुरानी क्यों ना हो, सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, ऐसा होता है। सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। जोरू के भाई को बचाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। क्या उद्धव ठाकरे अपने जोरू के भाई को बचाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं? जरा पास्ट में ले जाता हूं आपको, बहुत पास्ट में, क्योंकि मुझे ये सवाल इसलिए मन में आ रहा है मेरे कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं और उसके ठीक तुरंत बाद, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के ठीक तुरंत बाद सीबीआई अदालत में इस केस का क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है। चलो अब कहानी समझ लेते हैं। बहुत सारे तर्क हुए, कुतर्क हुए, सब कुछ हुआ, ठीक तरह से कहानी समझ लेते हैं। कहानी यह है, 2016 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहली टर्म में थे तो उन्होंने देश में डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। उस वक्त बड़ी अफरा तफरी मची थी, दुनिया बेहाल थी। दुनिया मतलब ब्लैक मनी वालों की दुनिया बेहाल थी। और 2016 में ब्लैक मनी बैंकों में डिपॉजिट करने की मानो होड़ सी लगी थी। ऐसी ही एक बैंक जिसमें बहुत सारा धन किसी अकाउंट में खास कंपनियों द्वारा जमा कर दिया गया था। बात है नवंबर 2016 की। मुंबई के जवेरी बाजार में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है जिसमें 2 अकाउंट में
एक में 37.2 37.2 और दूसरे अकाउंट में 47.5 करोड़ रुपए एक ही दिन में जमा कर दिए गए। एक ही दिन में, मतलब 37 करोड़ रुपए और 45 करोड़ रुपए। अगर इसको 80 करोड़, लगभग 80 करोड़ माना जाए तो इतनी बड़ी अमाउंट नोटबंदी के वक्त एक अकाउंट में, एक दो अकाउंट में जमा हो जाती है। अब ये अकाउंट कौन सा है? ये अकाउंट है एक सतनाम ज्वेलर्स और दूसरा है पीहू गोल्ड। सतनाम ज्वेलर्स और पीहू गोल्ड के अकाउंट में लगभग बड़ी अमाउंट हमेशा डिपॉजिट कर दी जाती है। अब ये ज्वेलर्स और गोल्ड के अकाउंट में इसलिए जमा हो जाते हैं कि इसमें बहुत बड़े सोने की खरीद की गई होगी शायद। अब की गई होगी या दिखाई गई है, ये सब जांच वाली बात है। अब ये अमाउंट एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, एक ऐसे अकाउंट में जो लगभग एनपीए है, नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट है, कभी भी इसमें कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और ये अकाउंट है पुष्पक बुलियान का, चंद्रकांत पटेल नाम के व्यक्ति का एक अकाउंट है। कोई फर्नांडीज, पटेल, और ये जो मैं आपको दो अकाउंट बोल रहा हूं, इसको हैंडल करने वाला नंदकिशोर चतुर्वेदी। अब जब से नंदकिशोर चतुर्वेदी के इन प्रतिष्ठानों की जांच चल रही है, तब से नंदकिशोर चतुर्वेदी फरार है। अब ये फर्नांडीज, चतुर्वेदी, पटेल, इन सब के कई कंपनियों के कनेक्शंस हैं। और जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इन पर रेड करते करते, जांच करते करते इनके नेक्सस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तब पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के एक राजकीय पक्ष के, राजकीय पार्टी के प्रमुख से भी इनके कनेक्शन है। अब चर्चाएं ये भी है, इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, ये पता चलेगा जांच में। लेकिन चर्चाएं ये भी है कि ये संबंध समाजवादी पार्टी के नेता के साथ है। उधर एसपी के साथ संबंध, इधर यूपी में एसपी के साथ, और महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे के जोरू के भाई के साथ, श्रीधर पाटणकर के साथ। अब ये पाटणकर वाला जो मामला है, ये पाटणकर वाला मामला उद्धव ठाकरे के गले की हड्डी बन बैठा है, क्योंकि जितने भी आर्थिक व्यवहार पाटणकर के साथ है लोगों के, तो ये कनेक्शन सीधे तौर पे उद्धव ठाकरे के साथ जोड़े जा सकते हैं। आजकल इस चतुर्वेदी के प्रतिष्ठानों की फिर से एक बार आईटी और ईडी के द्वारा इंक्वायरी की जा रही है। संयोग की बात देखिए, जब ये मामला चल रहा है तो उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ लंदन जाकर बैठे हैं। मतलब महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस राज्य की सरकार के ऊपर टूट पड़ रही है। वो लगातार देवेंद्र फडणवीस पर अटैक करती नजर आ रही है। उसी वक्त उद्धव बाला साहब ठाकरे, आदित्य उद्धव ठाकरे और रश्मि उद्धव ठाकरे संयोग से तीनों राज्य के आने वाले मुख्यमंत्री है, मतलब सपने के मुख्यमंत्री है। तीनों के तीनों लंदन चले गए हैं, जबकि उनकी पार्टी को यहां पर उनकी जरूरत है, जबकि सरकार के ऊपर टूट पड़ने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे पर है। संयोग से और एक बात देखिए, बहुत सारे संयोग कैसे मिल जाते हैं पता नहीं है मुझे। जब से सुषमा अंधारे की महाप्रबोधन यात्रा खत्म हो चुकी है, तब से सुषमा अंधारे शिवसेना के स्टेज से, मंच से कुछ भी बात नहीं कर रही है। संयोग की बात देखिए, आजकल संजय राउत को भी शिवसेना की तरफ से इतना भाव नहीं दिया जा रहा है।
संयोग की बात देखिए, शिवसेना ने मतलब शिवसेना यूबीटी ने अपना ही पॉडकास्ट शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें ना तो संजय राउत है ना सुषमा अंधारे है। अब संयोग 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 इतने संयोग जुड़ रहे हैं कि लग तो रहा है कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को अंधेरे में रखकर, कांग्रेस को अंधेरे में रखकर बीजेपी के साथ ये समझौता कर लिया है। अब समझौता सीटों के बंटवारे का नहीं, एक होने का नहीं, शायद उद्धव ने समझौता कर लिया है एक होने के लिए नहीं, नेक होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति। अब कुछ कुछ पर्दा उठने लगा है और समझने लगा है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा क्यों दिया। ना देते तो जोरू का भाई अटक जाता, जोरू के भाई के साथ घर तक मामला आ जाता। संयोग और भी देखिए, कुछ लोग शिवसेना यूबीटी से दूर हो रहे हैं, जैसे राहुल कनाल, जिन्हीं के कारण ये सब प्रॉब्लम में आ रहे थे, वो धीरे धीरे उद्धव बाला साहब ठाकरे से दूर होते नजर आ रहे हैं और उद्धव बाला साहब ठाकरे भी देश से दूर जाते नजर आ रहे हैं। आपको भी इसमें कुछ सत्य लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।